बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम एक मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। पीटीआई पाकिस्तान फलाही तंजीम के मरकज़ी सदर हैं हाजी गुलाम यासीन, उनके साथ, जिन्होंने हालिया दिनों में एक बहुत अच्छा काम करते हुए यहाँ पर रस्म व रवाज जो चल रहे थे इलाके में, उनको ख़त्म करने के लिए, जो फरसूदा किस्म की रवायात चल रही थी उनको ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हर मुआशरे में, हर कौम में, हर मज़हब में, हर फ़िक़े में कुछ ना कुछ रसूमात, कुछ ना कुछ ऐसे रस्म व रवाज होते हैं। कुछ जो होते हैं वो रस्म व रवाज अच्छे लगते हैं आने वाले लोगों के लिए, वो एक गाइडलाइन का ज़रिया बनते हैं, लेकिन कुछ रस्म व रवाज और कुछ ऐसी फरसूदा रसूमात होती हैं जो इंसान के लिए परेशानी का बायस बनती हैं, जो इंसान को बहुत दूर लेके जाती हैं। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो वो मतलूबा रस्म व रवाज, जो रवायात जो चल रही होती हैं, उनको पूरा करने से कासिर होती हैं, और वो रवायात जो होती हैं वो उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनती हैं। इसी सिलसिले में आज हमने मदऊ किया है जनाब मोहतरम गुलाम यासीन साहब को, जिन्होंने हालिया गड़ा मोड़ का एक नवाही गांव है, चक नंबर 90 WB, और इसी तरह 2-3 और चकूक थे, वहाँ पर भी इसी तरह के फरसूदा रस्म रवाज और फरसूदा किस्म की रवायात चल रही थी, जिनका उन्होंने बड़ा सख्ती से नोटिस लिया। और वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ पर सरकर्दा लोग थे, उनको बुलाया, इकट्ठा किया, जो वहाँ के उलमाए कराम थे और इस्लाम से दिलचस्पी रखने वाले लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया, और उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर इस फरसूदा रस्म व रवाज को ख़त्म कराने के लिए अपनी जो काविश की। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं कि आपने अपने कीमती वक़्त से हमें टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मैं चाहूँगा कि आपने जो एक काविश की है फरसूदा रस्म व रवाज को ख़त्म करने के लिए, वहाँ पर जितनी काविश हुई वो आप मेरे नाज़रीन के साथ भी थोड़ा शेयर करें। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ, और आपका अर्शीद अदर साहब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ऐसे प्रोग्राम करवाते रहते हैं, करते रहते हैं, और आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो अर्शीद अदर साहब, ये ना हमारे जब से हम इंडिया से आए हैं ना, तब से एक इस तरह का रवाज चल रहा था कि अगर कोई बंदा फौत हो गया है जो 40 साल से ऊपर है जिसकी, या 30-35 साल से ऊपर एज है, तो वो उसके जो है ना, एक ख़त्म तो है ना, जो कुलखानी होती है तीसरे दिन की या चौथे दिन की, लेकिन ये एक रोटी का एक रवाज था। रोटी का रवाज इस तरह था, खाने का रवाज इस तरह था कि वो गांव में सारे लोगों को एक जाके, जो वहाँ का कमी है, जो वहाँ जो जाता है लोगों के काम करता है, वो सब के घर में पैगाम देता था कि जनाब फलां दिन जो है ना आपका खाना है फलां घर ना, जो जिसकी जो फौत हुई है, फौत हो जाता था उसका खाना वो फौत होने वाले करते थे। फौत होने वाले जी करते जी। थे। और उसमें यह था कि वो तमाम उसके घर के जितने अफराद हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब उसमें आते थे। और जिसमें जो है ना, वो बड़े सज बज के जो बच्चे बच्चियाँ आते थे, और उसमें एक यानी बिरादरी का कोई घर अगर उससे नाराज़गी है तो उसको भी नहीं बुलाते थे। और जैसे कि वो बिरादरी के घर है, उसमें कोई दूसरी बिरादरी के घर आ जाते थे, तो उनको छोड़ के आगे फिर दूसरी अपनी बिरादरी के लोगों को इनवाइट करते थे। तो उसमें ये जो है ये रवाज था, इसका सवाब नहीं था ना मरने वाले को। और ये बड़ा अरसे से ये काम चल रहा था। और ये क्या कहते हैं कि हम जी अपने अपने नाक रखने के लिए ये सब कर रहे हैं जी। तो मैंने बड़ी कोशिश की, पहले भी कोशिश की थी, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका। उस वक्त मैं अकेला था, 2-4 दोस्त थे, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हुआ। लोग कहने लगे नहीं जी, ये तो लोगों ने फलाने खाना दिया है, फलाने रोटी की है जी, हम भी करेंगे। तो अब मैंने ये किया कि मैं वहाँ की जो ज़िली कमेटी है, उनको पहले इकट्ठा किया, इजलास हुआ, उनको उनको बुलाया। फिर वहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, अगला टाइम जो बना उस पर मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया और उलमा कराम को बुलाया, जिसमें सैयद ज़फ़र अली शाह साहब और पीर मुनीर शाह साहब और अपना पीर हसन शाह साहब और पीर शरीफ शाह साहब और मुअज़्ज़िज़ीन लोग थे। तो उलमा कराम ने पहले उनको जो है ना, वो पहले गाइड किया, उन्होंने पहले तकरीर की, उन्होंने बताया कि ये जो रस्म है ये ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें यह था कि शादी करना आसान थी, लेकिन अगर कोई फौत हो जाता था वो बहुत मुश्किल होता था। सही। जैसे कि एक बंदा
बीमार है, किसी का वालिद बीमार है, उसके लिए वो गरीब लोग जो है पहले किसी से उधार पकड़ पकड़ा के उसका इलाज करवा रहे हैं। अगर वो फौत हो गया तो उनके लिए और मसला बन गया। लोग फातिहा के लिए उनके घर आ रहे हैं, लेकिन ये वो बंदा आगे उस खाने के इंतजाम के लिए को भाग दौड़ कर रहा है कि कहीं जा रहा है, किसी से पैसे ले रहा है उधार, किसी से कुछ ले रहा है। और मैंने ये भी देखा कि सूद पे लोग पकड़ के पैसे, जी उसमें वो जो है ये रोटी करते थे। ये खराब नहीं थी और इसका कोई फ़ायदा नहीं था मरने वाले से। ये हमने बड़ी कोशिश की और अल्लाह पाक ने करम किया, तो सारे लोग जो है मुअज़्ज़िनीन इकट्ठे हुए और वहाँ पे इत्तेफाक हो गया। तो इसका जो है अमल दरामद कल हो गया। अब्दस्तार एक फौत हुआ था, सन ऑफ सुबहान, सही तो उसका जो ख़त्म शरीफ था वो एक ऐलान कराया गया। जैसे हमने कहा था कि भाई आप ख़त्म शरीफ का ऐलान कराएं सही और उस पर जो भी आए किसी भी बरादरी का हो और जो भी खाना हो घर में जब तक चले ठीक है, जब ख़त्म हो जाए ठीक है। उसमें यह है कि ये मरने वाले को फ़ायदा हो, सही उसका उसको सवाब पहुँचे। और ये जो पहले कर रहे थे, जो आज से पहले चल रहा था, वो सही नहीं था। अभी हमने ये किया कि अगर कोई बंदा चौथे दिन के ख़त्म पे या 40वें के ख़त्म पे वो बंदा अगर कोई खुला ऐलान करे, मस्जिदों में खुली खैरात का ऐलान करे और उसमें जो भी उसकी सही गुंजाइश है, जैसे कि वो अगर कोई चावल दे सकता है, अपना गोश्त रोटी दे सकता है, कोई बेशक अपने नहीं है किसी की गुंजाइश तो फुलियों पे ख़त्म कराए या किसी फ्रूट पे ख़त्म कराए। तो ये है कि ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने करम किया, ये बड़ा आपके कहने का मकसद ये है कि इससे पहले जो रस्म व रिवाज के मुताबिक जो चल रहा था, जिस बंदे के घर का कोई फ़र्द फौत हो जाता था, उसके जो अहले खाना थे वो मखसूस लोगों को, अपनी बिरादरी के मखसूस लोगों को बुलाकर पूरे घर का वो खाना करते थे, ऐसे ही जी, जी, के? बिल्कुल ऐसा ही था। वो ये नहीं कि वो उसी गाँव के, बल्कि ये जो दूसरे गाँव हैं, दूसरे बिरादरी के, उनको भी ऐसे का जो है ना इनवाइट किया जाता था। सही और उसमें वो पूरा घर के घर आता था। एक तो उनकी यानी फौतगी हुई थी, किसी का भाई, किसी का वालिद, किसी का बेटा, और दूसरा ये खाने का। और फिर ये रिवाज जो है ना ये जब से हम इंडिया से आए तब से ही चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल इसका मुद्रामद हो गया, ये अल्लाह ने करम उसके साथ साथ आपने एक बात की, इसमें भी कुछ लोग जो है वो सूद पर पैसे उठा के वो ये काम कर रहे जी, जी, थे। ये मेरे इल्म में आई बात, ये मुझे पता है। मैंने फिर पूछा भी था कि बंदे ने कहा जी हमने अपना नाक रखना था, हमने जो है ना उसके चूँकि लोगों ने दूसरे ने खाना दिया हुआ था तो हम भी खाना देंगे, अगर नहीं देते तो हमारी नाक नहीं रहती। तो मैंने फिर पता किया तो पता चला कि उसने सूद पे पैसे पकड़ा और उसकी वो उसने जो है खैरात की, वो खैरात नहीं हुई। अभी कौन से ऐसे मुअज़्ज़िन थे जो आपके साथ इस कार खैर में आपका हिस्सा बटा रहे थे? इसमें एक तो ज़ैली कमेटी, जो चक नंबर 9 की ज़ैली कमेटी है, उसमें सदर है राम नवाज साहब, और बाकी हनीफ चेयरमैन साहब हैं, सादिक साहब हैं, बशीर साहब हैं, अपना नंबरदार हैं वहाँ के, और उसमें बराज साहब हैं, बुज़ुर्ग लोग थे काफ़ी, वो थे। और बाकी जो 3 मस्जिदें हैं, तीनों मस्जिदों के उलमा कराम थे, और ये सारे सब लोगों ने इसमें मेहनत कोशिश की। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मरकज़ी सदर LBI पाकिस्तान फलाही तंज़ीम हाजी ग़ुलाम यासीन की ज़बानी सुना कि ये एक ऐसी फ़रसूदा रस्म बन चुकी थी कि लोग सूद पर पैसा जो उधार लेके अपना नाक रखने के लिए, मरने वाले के लिए खैरात का एहतमाम करते थे। नाज़रीन, आपको भी पता है कि सूद के पैसे से खैरात तो दरकिनार, जिस सूद के पैसे से आप कपड़े पहनकर इबादत करती हैं, उलमाए कराम का कहना है कि वो आपकी इबादत भी कबूल नहीं होती। ये एक रस्मी नाग रखने के लिए लोग इस हद तक मजबूर हो चुके थे। इस फरसूदा रस्म को ख़त्म करने के लिए हाजी ग़ुलाम यासीन ने स्टेप लेते हुए वहाँ के मुअज़्ज़िनीन इलाका को साथ मिलाया, उलमाए कराम को साथ मिलाया, और ये उसमें बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आज 2 रोज़ कबल वहाँ पे अब्दुस्तार नामी जो शख्स है वो फौत हुआ है। उसका जो तीसरे दिन वाला ख़त्म था उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ मस्जिद में ऐलान करवाया गया बाकायदा तौर पर। जो पहले वाली रस्म और रवाज थी, इत्तला देने वाली, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हाजी ग़ुलाम यासीन को मज़ीद इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और वो इसी तरह के जो फ़रसूदा रस्म और रवाज है ख़त्म करने के लिए वो इसी तरह अपनी काविशें जारी रखें। नाज़रीन, इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।